हेलो व्यूवर्स। तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मैं फेयर विच इज़ एपिसोड नंबर 5। तो चलिए वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हमें 1681 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुजैन एक औरत की डिलीवरी करा रही होती है और वह औरत एक बेबी बॉय को जन्म देती है। और वहीं उसका हस्बैंड उसे देख के कहता है, यह मेरा बच्चा नहीं है, वो ये एक शैतान है। अगली सुबह एक आदमी आके उस औरत को कैद कर लेता है और सुजैन हैरान हो जाती है ताकि उसे पकड़ा क्यों गया है। और फिर सुजैन पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि वह विचेस का राजा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे शिप्रेन रोवन के लिए खाना बनाने के लिए जाता है। और फिर जो चाकू शिप्रेन को लगा था वह घाव उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द देने लगा था और इसी वजह से शिप्रेन की हालत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और फिर रोवन शिप्रेन को हॉस्पिटल के लिए तैयार करती है। और फिर रोवन जब कपड़े उतारती है तो उसे एक चाकू मिलता है और वह चाकू से लगता है कि उसने उसी को मारा था। मगर वो शिप्रेन जब चाकू को छूता है तो उसे पता चलता है कि यह चाकू तो गॉललेटर ने उसे मारा था और जब वह उसे बचाने आया था तभी उसे यह चाकू लग गया था। और यहाँ पर कोई फ़ोन का सिग्नल भी नहीं मिल रहा है। फिर रोवन और शिप्रेन घर से बाहर जाने के लिए जब निकलते हैं तो दरवाजे बंद होते हैं और फिर रोवन खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करती है, मगर कोई भी फ़ायदा नहीं होता। रोवन जब खिड़कियों को खोल रही थी तभी वहाँ पे शिप्रेन खाना लेके आता है। रोवन उसे देखती है कि यह काफ़ी ठीक है, तभी वह उसका घाव चेक करती है तो उसका घाव काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुका होता है। तो शिप्रेन उसे बताता है कि तुम्हें सिर पे चोट लगने की वजह से शायद तुम्हें कोई ऐसा सपना आया हो कि जिसमें मैं घायल हो चुका हूँ। मगर यह शिप्रेन असली शिप्रेन नहीं है बल्कि लैशर है और असली शिप्रेन तो वहीं दरवाजे के पास बेहोश पड़ा हुआ है। और तभी एक आदमी घर के अंदर नजर आता है जो कि एंथर होता है और यह आदमी बोलता है शिप्रेन से कि ये तुम्हें बाहर जाने नहीं देगा और वह तुम्हारी जान भी ले लेगा। फिर रोवन शिप्रेन के हाथों को देखती है मगर उसके हाथों में कोई भी दस्ताने नहीं होते हैं। तभी रोवन समझ जाती है कि यह असली नहीं है बल्कि असली शिप्रेन तो हाथों पे हमेशा दस्ताने पहने रहता था। और फिर रोवन भागकर असली शिप्रेन के पास आती है और शिप्रेन रोवन को बताता है कि मैं तुम दोनों के बीच में आ रहा हूँ, इस वजह से वह मेरे साथ ऐसा कर रहा है। और फिर रोवन मेडिसिन लाने के लिए अंदर जाती है और तभी रोवन को वहीं एक औरत मिलती है जो कि गार्लोटा की बहन है और वह बताती है कि उसने उसकी बहन को मार दिया। रोवन बताती है कि उसने कुछ नहीं किया और उसे पता भी नहीं गार्लोटा है कहाँ पर। और फिर रोवन मेडिसिन लेके शिप्रेन के पास आती है और फिर रोवन सोचती है कि उसे लेशर से बात करनी चाहिए कि उसकी चाहत क्या है। और फिर रोवन लेशर को बुलाती है और कहने लगती है कि वो इस घर में कैद रहेगी मगर इसके बदले शिप्रेन को उसे घर से बाहर भेजना होगा। और फिर अचानक शिप्रेन वहाँ से गायब हो जाता है। फिर रोवन रूम में जाती है जहाँ पे उसे एक ड्रेस मिलती है और फिर वह ड्रेस पहन के नीचे आती है। और फिर रोवन लेशर से पूछती है कि उसने शिप्रेन को कहाँ पर भेज दिया। लेशर बताता है कि तुम जहाँ चाहती थी उसको मैंने वहाँ पे भेज दिया। रोवन कहती है वो चाहती कि वो उसके घर जाए और लेशर बिल्कुल वही करता है, उसे उसके घर पे भेज देता है। और फिर दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं और रोवन जानना चाहती है लेशर आखिर में है कौन। और लेशर कुछ नहीं बोलता है और बल्कि वो डांस को एंजॉय करने के लिए बोलता है। और फिर रोवन डांस करते करते अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। फिर अचानक रोवन अपने आप को जंगल में पाती है और फिर रोवन अचानक से खुद को अपने कमरे में पाती है जहाँ पे गौलौटा टंगी हुई है। और फिर लेशर बताता है कि इस औरत ने उम्र भर तुम्हारी माँ के साथ गलत किया था। और रोवन कुछ नहीं चाहती, बस इतना चाहती कि गौलौटा सही सलामत रहे। और फिर हम शिप्रेन को देखते हैं जो कि अपने घर में पड़ा हुआ है और वहाँ पे उसकी बहन आती है और उसकी बहन पूछती है यह हाल उसका कैसे हुआ है। फिर शिप्रेन बताता है कि वह मेफेयर हाउस गया था और उसके साथ ये सब वहीं पर हुआ है। और वह बताता है कि मैंने यहाँ पे किसी को बुलाया है, इससे पहले वो लोग आए तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर शिप्रेन की बहन जाकर कहीं पे छुप जाती है। फिर दो लोग आते हैं जिसमें से एक औरत देखती है शिप्रेन बहुत ज़्यादा घायल है और उन्हें पता चल जाता है शिप्रेन मेफेयर हाउस गया था, उसकी हालत वहीं पर ऐसी हुई है। और फिर औरत बोलती है ना जाने कितने लोगों को खोना पड़ेगा इस मेफेयर हाउस की वजह से। फिर वो औरत शिप्रेन का इलाज शुरू करती है और फिर रोवन एक रूम में आती है जहाँ पे गार्लोटा की बहन पहले से बैठी हुई होती है। फिर रोवन एक अलमारी खोलती है जिसके अंदर उसे एक डायरी मिलती है और वह औरत बोलती है ये सब ना करो, ये सब तो गार्लोटा किया करती थी। और फिर वो औरत रोवन को बेसमेंट के अंदर लेके जाती है। रोवन को फिर से लेशर नजर आता है और बताता है कि वह 100 सालों से इस फैमिली से जुड़ा हुआ है और अब तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो मगर ये मुमकिन नहीं है। और फिर लेशर बताता है तुम्हारी ग्रैंड मदर एक डॉक्टर बनना चाहती थी। और फिर गार्लोटा की बहन अचानक से वहाँ दरवाज़ा बंद कर देती है और रोवन अंदर ही फंस जाती है। फिर रोवन को उस नौकरानी की लाश मिल जाती है
और लेशर बताता है यह खून भी गार्लोटा ने ही किया है और गार्लोटा की फैमिली हमेशा से यही सब करती आई है। फिर रोहन शांत हो जाती है और बताती है कि इस दरवाजे को मैं खोलना चाहती हूँ और वह दरवाज़ा फिर खुल जाता है। और फिर सीन दिखाते हैं शिफ्रेन का इलाज वह औरत कर रही होती है अपने जादू की मदद से, और वह घाव अपने अंदर ले लेती है और फिर वही चाकू अपने अंदर से निकालती है और शिफ्रेन फिर यहाँ पे ठीक हो जाता है। और ये सब होते हुए उसकी बहन भी देख रही होती है। और फिर लोवन लेशर से बोलती है कि हम यहाँ पे पुलिस को बुलाने वाले हैं और वह गार्लोटा को नीचे उतार देता है। फिर रोहन सामने वाला दरवाज़ा खोलने के लिए ट्राई करती मगर वह दरवाज़ा नहीं खुलता। और फिर यहीं पे गार्लोटा आ जाती है और वह उसे बोलती दूसरा दरवाज़ा बाहर जाने का मुझे पता है कहाँ पर है। और वो रोवन को ऊपर लेके जाती है। यह रास्ता छत से है जहाँ से रोवन कूद नहीं सकती। गार्लोटा बोलती तुम यहाँ से चली जाओ, तुमने मेरी लश्कर से जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और वह तुम्हें तुम्हारी माँ की तरीके से इस घर में बांध सकता है। फिर गार्लोटा अचानक से उसको बोलने लगती है उसे उसी वक्त मार देना चाहिए था कि जब वो छोटी सी बच्ची थी। यह सुनकर रोवन को गुस्सा आ जाता है और वह फिर उसके दिमाग में जा के उसकी नसें फाड़ देती है और इसी तरह से गार्लोटा नीचे कूद जाती है और वहीं पे मर जाती है। फिर वहाँ पे लेशर आता है और रोहन उससे बोलने लगती है कि ये सब मैंने नहीं किया, ये तुमने मुझसे करवाया है। प्रेम भी अपनी बहन के साथ बैठा हुआ है और वह पूरी तरह से अब ठीक हो चुका है और वह अपनी बहन को बताता है वह ताला मास्का के लिए काम करता है। कि बहन बोलती है उसे लगता था वह कहीं का सीक्रेट एजेंट है। और फिर सिफरन फिर से मेफेयर हाउस की तरफ निकलता है वहाँ से क्योंकि उसे रोहन की जान अभी भी बचानी है। फिर रोहन दरवाजे की तरफ बढ़ती है और उसे पूरी ताकत से खोलने की कोशिश करती है और यह दरवाजा तक खुल जाता है और रोहन इस दरवाजे से बाहर निकल जाती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।